नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आकांक्षा सक्सेना एक अपील करना चाहती हूँ, आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ, आपसे विनती करना चाहती हूँ और आपके सहयोग की कामना करती हूँ। एक इनिशिएटिव जो गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने लिया है, यदि मैं और आप किसी भी फॉर्म में इस इनिशिएटिव में अपना कुछ भी कंट्रीब्यूशन कर सके तो सच मानिए हमारा जीवन धन्य होगा। तो आइए देखते हैं क्या है ये इनिशिएटिव और किस तरह से मैं और आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इसमें अपना सहयोग कर सकते हैं। तो इस पैंडेमिक के चलते हमने कई तरीके के बदलाव को देखा। सबसे बड़ा बदलाव जिसने पूरे के पूरे परिवार उजाड़ दिए, अपने लोगों को खोना। और इस खोने में कुछ ऐसे परिवार भी थे जिसमें माता पिता पूरी तरीके से कोरोना की चपेट में आ गए और पीछे छोड़ गए हंसते खेलते बच्चे। वो बच्चे जिन्होंने अभी जीवन में कुछ भी नहीं देखा था, जिन्हें ये भी नहीं पता कि उन्हें आगे बढ़कर क्या बनना है, उनका भरण पोषण कैसे होगा, वो कहाँ जाएंगे, कौन उनकी जिम्मेदारी लेगा, वो पढ़ेंगे लिखेंगे कैसे, वो किस तरह से एक सामान्य जीवन जी पाएंगे। एक तो माँ बाप को खोने का दुख और उसके ऊपर से इतनी बड़ी इनसिक्योरिटी कि आगे उनकी लाइफ में क्या होगा। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन जिसके साथ मैं, आप और समाज के कई वर्ग जूझ रहे हैं। इसमें आशा की किरण लेके आता है ये इनिशिएटिव जिसका नाम है आसरा। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने इसका इनिशिएटिव लिया। आसरा जो एक प्रोजेक्ट है जो पूरी तरीके से बच्चों के लिए समर्पित है। अब क्या है इस प्रोजेक्ट में और कैसे मैं और आप इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने पैंडेमिक के चलते जिन परिवारों में दोनों माता पिता या तो कोरोना पीड़ित हैं या कोरोना से पीड़ित होने के बाद एक्सपायर हो गए, नहीं रहे इस दुनिया में, उनके पीछे जो बच्चे छूटे हैं या बच्चे जो इस बीमारी में घर में अकेले पड़ गए हैं जबकि उनके माता पिता दोनों कोरोना पॉजिटिव हैं, तो किस तरह से इन बच्चों की मदद की जाए। तो ये दो सिनारियो हैं। पहला ये कि घर में माता पिता दो ही लोग हैं और दोनों ही कोरोना पीड़ित हैं, और दूसरा दोनों किसी भी वजह से, अगर आप सिंगल पेरेंट हैं या फिर किसी भी वजह से कोरोना के चलते दोनों या कोई एक इस दुनिया में नहीं रहा, तो इन बच्चों का आगे क्या होगा, कौन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, इनके खाने पीने का क्या होगा, किस तरह से इनकी शिक्षा आगे चलेगी, कौन इनके जीवन के भरण पोषण की जिम्मेदारी लेगा। तो ये एक छोटी सी पहल जिसने कई बच्चों का अभी तक भला कर दिया है। लगभग 70 निवासी जो गौतम बुद्ध नगर में रहते हैं डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। कई सोशल एजेंसी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के जो ऑफिशियल हेल्पलाइन है, जो चाइल्ड लाइन है, जो 112 और 1098 हेल्पलाइन है, वो भी इसे बहुत क्लोज कोलैबोरेशन में इस प्रोजेक्ट के साथ काम कर रही हैं। तो आइए समझते हैं क्या है ये प्रोजेक्ट और किस तरह से हम एक मीडियम की तरह काम कर सकते हैं लाखों बच्चों के लिए जो इस पैंडेमिक में घर से बेघर हो गए हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, जो अनाथ हैं या किसी भी तरीके के मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल चैलेंज से गुजर रहे हैं। तो इस इनिशिएटिव के तहत पुलिस की एक पूरी टीम है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। एक नंबर है जो आपको स्क्रीन पर लगातार दिखता रहेगा। इस नंबर पर ये डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, जिसमें पुलिस की पूरी टीम बच्चों को तुरंत इंस्टेंट रिलीफ देगी। तो ये मदद किन किन एरियाज में मिल सकती है। अगर बच्चों के घर पे पेरेंट हैं और दोनों कोरोना संक्रमित है तो या तो कच्चा राशन या पका हुआ भोजन, मेडिकेशन की फैसिलिटी, अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है उसके लिए ये मदद करेगी टीम। साथ ही साथ अगर ईश्वर ना करे माता पिता नहीं रहे या सिंगल पेरेंट है वो नहीं रहे तो ये बच्चे अनाथ हो जाते हैं, एकदम से अकेले हो जाते हैं, तो पेरेंट का क्रिमिनेशन की व्यवस्था भी पुलिस करेगी। इसके बाद अगर तो बच्चों को संभालने के लिए किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कोई रिश्तेदार है तो इन बच्चों को यहाँ से वहां तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इस टीम की है। और ईश्वर, अगर इनके पास ईश्वर ना करे अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनकी टेक केयर करने के लिए तैयार है, तो चाइल्ड लाइन जो हेल्पलाइन है उसके तहत जो शेल्टर होम है उन तक इन बच्चों को पहुंचाना। तो ऐसे समझें कि पुलिस का एक टीम है जो इन पीछे छूटे हुए बच्चों को, जो कोरोना से पैंडेमिक में अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं या फिर एक क्लिनिकल सिचुएशन जो चल रही है, जो बीमारी चल रही है उसमें अकेले पड़ गए हैं, ये टीम तुरंत इंस्टेंट रिलीफ देगी। तो अगर बच्चे पूरी तरीके से अनाथ हो चुके हैं तो ये टीम इन कोलैबोरेशन विद चाइल्ड लाइन
इन बच्चों को आगे अडॉप्शन के लिए शेल्टर हाउस में भेजने के लिए पूरे प्रावधान है। ये पूरी तरीके से वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री जो है उससे ऑथराइज्ड है। तो आप ऐसे समझें कि कोई एक टीम है जो पूरी तरीके से बच्चों का हर गिवन सिचुएशन में ध्यान रखने के लिए केपेबल है। तो बच्चों को इधर उधर मारे फिरने की जरूरत नहीं है। ये बच्चे कहीं किसी गलत हाथ में ना पड़ जाएं। इमोशनल ब्रेकडाउन तो है ही जब आपके पेरेंट्स नहीं हैं या बीमारी से गुजर रहे हैं, तो कोई गलत व्यक्ति इनका गलत फायदा ना उठा ले। तो मैं खुद एक टीचर हूं और मुझे पता है एटलीस्ट मेरे जनपद में लगभग 3000 टीचर हैं। और अगर कोई भी एक ऐसा बच्चा जो इस पैंडेमिक के दौरान अनाथ हो चुका है या फिर पेरेंट्स की बीमारी से जूझ रहा है, खाने को खाना नहीं है, फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, या फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है, या कोई भी XYZ चीज जिसमें उनको हेल्प की जरूरत है, तो प्लीज स्क्रीन पे दिए हुए नंबर को, हेल्पलाइन नंबर को आप तुरंत डायल करें। इसके साथ साथ आप 112 और 1098 ये तीनों हेल्पलाइन पे अप्रोच कर सकते हैं। बहुत डेडिकेटेड टीम्स हैं जो इनके लिए दिन रात काम कर रही हैं। खुद मैंने पर्सनली इस चीज को देखा कि एक 10 साल का और 8 साल का बच्चा जो पेरेंट कोरोना से पीड़ित थे, एक्सपायर हो गए और फिर इनको इनके दादी दादा के पास भेज दिया गया और प्रेजेंट टाइम में एक डोनर ने इनकी पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली है और पहला चेक भी इनको मिल चुका है। तो देखिए कितनी बड़ी चीज हो सकती है। तो केवल एक सिस्टमैटिक तरीका है जिसमें बच्चा पूरी तरीके से सिक्योर रहेगा। ये साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट और फाइनेंशियल हेल्प, अडॉप्शन की फैसिलिटी, शेल्टर होम की फैसिलिटी, राशन की फैसिलिटी, मेडिकेशन की फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है और ये पूरी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो टीम है उसके सुपरविजन में होगा। सब कुछ पूरी तरीके से लीगल है, सेफ है, सिक्योर है बच्चों के लिए। तो बच्चे किसी भी गलत हाथ में नहीं जाएंगे अगर किसी भी तरीके के पैंडेमिक एडवर्सिटी से वो गुजर रहे हैं। तो आई होप ये बहुत क्लियर है। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको बच्चे की सिचुएशन बता सकते हैं, उनका एड्रेस बता सकते हैं और तुरंत वो उसको संज्ञान में लेते हुए बच्चों की जो भी मदद रिक्वायर्ड है उसको देंगे। आशा करती हूँ इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, एटलीस्ट हर उस टीचर तक शेयर करेंगे जो एक भी बच्चे से ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से प्रेजेंटली जुड़ा हुआ है। हमें नहीं पता कि हमारी एक छोटी सी मदद किसी के पूरे जीवन को संवार देगी। अभी तक कई ऐसे बच्चे जिनको इसके थ्रू कई डोनर्स मिल चुके हैं, तो अगर हम बच्चों को भी इस मीडियम के थ्रू कनेक्ट करा सकते हैं ताकि वो सेफ रहें, सिक्योर रहें, इमोशनली सिक्योर रहें और उनका भविष्य सुरक्षित हो जाए। इसके अलावा हम खुद भी डोनर बन सकते हैं। मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि इस पर्टिकुलर आसरा प्रोजेक्ट के लिए मैं काउंसलिंग का सपोर्ट देना चाहती हूँ, बच्चों को मेंटली स्ट्रांग करने के लिए अपना सपोर्ट देना चाहती हूँ, या फिर मान लीजिए आपको लगता है कि मैं किसी एक बच्चे की जिम्मेदारी लेती हूँ कि पूरे साल की पढ़ाई का मैं फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। तो ऐसा कोई भी फॉर्म ऑफ हेल्पिंग देम जिसमें आप एक डोनर की तरह भी उभर सकते हैं, तो आपका पूरी तरीके से कॉल है। मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक टीचर होने के नाते, एक माँ होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक भी बच्चे की मदद अगर हो जाएगी तो शायद इस पैंडेमिक में वो सबसे बड़ा सहयोग रहेगा। तो इस इनिशिएटिव आसरा के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ गौतम बुद्ध नगर पुलिस को, और हम सब आपके साथ हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को बड़े से बड़े लेवल पर हम सपोर्ट कर पाएं ताकि इस पैंडेमिक में वो हजारों बच्चे जो बेसहारा छूट गए हैं वो कहीं किसी गलत हाथ में ना जाएं और सही तरीके से उनका भविष्य सिक्योर हो सके। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और अपना सपोर्ट, चाहे एक डोनर के फॉर्म में, चाहे एक मीडिएटर बन के, या किसी भी फॉर्म में एक बच्चे के जीवन को सिक्योर करने के लिए जरूर करें। इस इनिशिएटिव आसरा से जुड़े और बच्चों को उनके सुरक्षित सफल भविष्य की तरफ ले जाएं। धन्यवाद। घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।